Good morning, everyone. Now we'll take the next topic of the chapter, the years of depression. I hope you got whatever we read yesterday. We discussed the effect of war and political radicalism and economic crisis. And the value of €1, it will compare it with the trillions of you can say means trillions of mark, that is compared with dollar. So now here the next paragraph is the years of depression. The world depression, you know that it took place in 1930s, and with the depression all over the world it affected. And what had happened, why it is so famous, and it you can say the effect generally was fell on every country, but Germany was faced a lot of you can say poverty and economic crisis in the country. So, well, Wall Street Exchange, the word is given here. The meaning is that the world biggest stock exchange located in USA. और ये आपका क्या हुआ, ये बिल्कुल मतलब यहाँ इकनॉमी जो थी, ये बिल्कुल मार्केट जो है ख़त्म हो चुका था, जिसको वर्ल्ड डिप्रेशन बोलते हैं. So let's see the years between 1924 and 28 saw some stability. जहाँ पर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 1924 से 28 तक थोड़ी स्टेबिलिटी आई, एंड येट दिस वाज बिल्ट ऑन सेंट जर्मन इन्वेस्टमेंट. मतलब ये ऐसा ही था कि जैसे कि कोई घर रेत पे बना दिया जाए. रेत का घर क्या है, जब तक गीला है तब तक अच्छा रहता है, टिकेगा, और जैसे ही उसमें से मॉइस्चर निकल जाएगी तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा. तो यहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई थी, लेकिन ये भी एक ऐसा ही था जैसे कि एक रेत का घर बना दिया जाए. तो जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएस. सो जो जर्मन का जो इन्वेस्टमेंट था, अब यूएस में आज भी जैसे यूएस की इकनॉमी स्ट्रॉन्ग कही जाती है अपने आप में, वो काफ़ी वहाँ लोग बिलीव करते हैं वहाँ पर पैसा लगाने के लिए. तो ऐसे ही यूएस में भी यूएस ने हेल्प किया था ड्वास प्लान के थ्रू, और यहाँ से लोगों ने लोन उठाने शुरू करे अपनी इकनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो दिस सपोर्ट वॉज विथड्रॉन व्हेन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज. अब ये सपोर्ट तो कर रहा था यूएस से, लेकिन जैसे उसका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ख़त्म हुआ, तैसे ही क्या हुआ, उसने सपोर्ट करने से मना कर दिया, and crashed in 1929. तो fearing fall in price, people made frantic efforts to sell their shares. अब होता क्या है, मार्केट में पैसा लगाया जाता है, तो जब लोगों को ये लगा वॉल स्ट्रीट ख़त्म हो जाएगा. अब जैसे कोई भी फेक र्यूमर अगर कोई फैला दे, सपोज़ करे कि अगर कोई ये कह दे कि इस एसबीआई जो है बैंक बंद होने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, लोग जाएंगे फटाफट और अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे. तो देश की हालत क्या हो जाएगी, इकोनॉमी बिल्कुल क्या क्रैश होगी ना, ख़त्म हो जाएगी. तो ऐसे ही वहाँ पर भी था, कुछ फेक र्यूमर्स थी, और कुछ क्या था, मेन इसका कोज था प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया था कंपनीज़ ने, और वो प्रोडक्शन भी पेरिशेबल आइटम्स का था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब कुछ लोगों के पास नहीं बचा था, क्या करते अपना, ना उनके पास प्रोडक्शन है ना ही पैसा है, तो जो उनका पैसा सेविंग में था उन्होंने निकाल निकाल कर अपना नया बिजनेस करना शुरू किया. तो मार्केट क्या है, फ्लॉप हो गई. To support the withdrawal for Wall Street Exchange crashed in 1929. तो उसने क्या था, fearing the fall in price, जिससे कि पैसे की कीमत जो है वो गिरी, वैल्यूज़ मतलब मूल्य कम हो गए, एंड पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स. अब लोग क्या कर रहे थे, अपने शेयर बेचने में लग गए. सो ऑन अ सिंगल डे 24 अक्टूबर, ठीक है, ये ट्यूसडे का दिन था, जबकि मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने शेयर निकाल लिए. कितने ने, 13 मिलियन अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया. शेयर वर सोल्ड, तो वो शेयर्स जो थे उनके बिकने लगे, एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. यहीं से शुरू हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत बुरी हालत हो गई. सो ओवर द नेक्स्ट 3 years, और फिर बिटवीन 1920 to 32 द नेशनल इनकम ऑफ यूएस से फेल हाफ. उसकी जो इनकम होती थी वो आधी रह गई. फैक्ट्री शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बिटली हिट, एंड स्पेकुलेटर्स विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट. जो भी लोग मार्केट में पैसा लगाने वाले थे, दे विथड्रॉ देयर मनी. सो
the effects of this recessions in the US were fell worldwide. तो ये इस तरीके का जो था पूरे हर जगह में ये सब फैलने लगा। रेसेशन का मतलब है सब लोग पीछे हटने लगे, ठीक है, विड्रॉ करने लगे। द जर्मन इकोनॉमी वॉज the worst hit by economic crisis by 1932. Industrial production was reduced by 40% and 29 level. तो क्या हुआ इन 29 लेवल, मतलब 29 में जो था जो 32 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो कि 40% रिड्यूस्ड हो गया कंपेरेटिवली 29 के। द वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड वर पेड रिड्यूस्ड वेजेस। लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और जो काम कर रहे थे उनकी वेजेस रिड्यूस की गई। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मतलब लोग जो थे अब बेरोजगार होने लगे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है एक तरीके से बहुत जो अभी कभी पहले हुआ ही नहीं, ठीक है, इट नेवर हैपन। Germany, on the street of Germany, you could see men placards around their neck and saying willing to do any work. अब जो जर्मन लोग थे वो उनकी तो हालत और भी बुरी थी। वो ये जगह जगह अपने गले में प्लेकार्ड लगाकर घूमते थे कि हमें कुछ भी काम करने को दे दो, हम वही करेंगे। अनएम्प्लॉयड यूथ्स पे प्लेकार्ड सिंपली सेट इन द स्ट्रीट कॉर्नर, और गले में तख्तियाँ डालकर बैठे थे कि मेरे पास काम नहीं है। और desperately queued up in the local employment exchange, लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की लाइनों में खड़े होते थे कि हमें कहीं से काम मिल जाए। एज जॉब डिसअपियर्स, ठीक है, जॉब खत्म हो गई, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकम कॉमन प्लेस। मतलब हर जगह पर उदासी, निराशा और ये सब थी। यूथ जो था वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। जो एक कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन कही जाती है किसी भी देश की, वो डिस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अभी इसको इतना ही करते हैं, थोड़ा सा स्टोरी समझ के चलेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। सो आई लीव दिस हेयर, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द नेक्स्ट 2 पैराग्राफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।